तरीके से यहाँ पर मांगते हैं कि हाँ हमें एविडेंस दीजिए। ठीक है, मैं रुक करूंगा आपका। इस बीच हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं। जावेद, मैं आपका रुक करूंगा। जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं और इस हाई टेंशन के बीच हाई लेवल की मीटिंग भी हो रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है, और दूसरी ओर बॉर्डर पर चौकसी को लेकर बात करें, सेना की चौकसी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, पूरी तरीके से जिस आतंकी हमले के बाद से कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। और पहलगाम के अलावा कश्मीर के जो तमाम इलाके हैं जहां पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, उन सभी इलाकों पर पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सुरक्षा के जो इंतज़ाम है, जो सेना की तरफ से, वो कड़ी कर दी गई। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर ये है कि NIA जो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, और अभी 2 दिन पहले ये केंद्रीय जाँच एजेंसी NIA को गृह मंत्रालय की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले की जाँच सौंपी गई। में अब जो कुछ फोटोग्राफर्स है, जो जानकारी मिल रही थी कि कुछ फोटोग्राफर्स थे जिनके पास ये पूरी आतंकी हमले की जो घटना की जो तस्वीरें हैं वो उनके पास रिकॉर्ड है। NIA उनसे संपर्क में, उनके बयान को और उस वीडियो को पूरी तरीके से देख रही है। लेकिन इसके अलावा जो NIA सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर है कि जिस तरीके से आतंकी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी NIA पूरी तरीके से एग्जामिन कर रही है। और आपको बता दें कि इसके अलावा जो तमाम पर्यटक थे जो उस वक्त उस रेंज में थे जहां पर ये हमलावर जो आतंकी थे वो एकदम से जब सामने लगातार गोलियां चलाते हुए जो आवाज़, कई तस्वीरें हैं, कई वीडियो ऐसा जिसमें देखने को मिल रहा है कि लगातार गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। लोग बचाओ बचाओ भागने की बात करें तो ऐसे में वो पर्यटक जो इस रेंज के बिल्कुल पास थे उनको भी गवाह के तौर पर NIA उनकी पहचान बगैर बताए उनके बयानों को, उनके वीडियो को कर रही, क्योंकि कई फोटोग्राफर्स जो लोकल आम लोग जो पर्यटक वहां पर आते हैं उनके फोटो को खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। ऐसे में लोग अपने फोन का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो NIA अपने सोर्सेज और अपने इनपुट के बेस पर वैसे पर्यटक जो लगातार एजेंसीज को या तो संपर्क कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उस वीडियो को डाल रहे हैं, उनसे भी NIA जो है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके बयानों को, उनके वीडियो को दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि जो NIA जो एजेंसी है वो उनकी कई टीम है जिसको IG रैंक के अधिकारी इसको लीड कर रहे हैं। इसमें एग्जिट और एंट्री पॉइंट बेहद मायने रखता है। कि एंट्री पॉइंट इसलिए बेहद मायने रखता है कि आखिर जो आतंकी थे वो उस वक्त पहलगाम में उनकी एंट्री पॉइंट कहाँ थी, जिससे कि उनके पीछे का एक पूरा रूट मैप तैयार किया जा सके कि वो जब उनकी एंट्री हुई तो उससे पहले वो कहाँ थे, उससे पहले उनका रूट मैप क्या था, वो किस तरीके से किस यहाँ तक पहलगाम तक पहुंचे, इसके पीछे कौन कौन उनके हेल्पर थे, लॉजिस्टिक सपोर्टर थे। तो इसमें जो फोटोग्राफर्स थे, इसके अलावा जो सैटेलाइट फोन है उसकी भी टेक्निकल फॉरेंसिक तौर पर कुछ एग्जामिन किया गया है, कुछ सैंपल कलेक्ट किया गया है, टेक्निकल बेस पे फ्रीक्वेंसी को मैच किया जा रहा है। जावेद हुसैन, लगातार पूरे मामले को लेकर NIA के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और एक एक चीज पर नजर NIA की टीम बनाए हुए है। मैं रुक करूंगा आपका। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम में चीनी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, ये हमले के दिन बैसरन घाटी में सैटेलाइट फोन एक्टिव थे और भारत में तस्करी करके ये सैटेलाइट फोन लाए गए थे। सैटेलाइट फोन को लेकर एजेंसियों की जांच तेज हो गई है। हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। जावेद हुसैन, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अभी बातचीत में आप इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि NIA जांच पड़ताल कर रही है, सैटेलाइट फोन को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, किस तरीके से सबूत मिले हैं कि सैटेलाइट फोन की मौजूदगी हमले वाले दिन घाटी में थी? देखिए, जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे बात हो रही थी, जिस फ्रीक्वेंसी से पूरी तरीके से बिल्कुल अभिषेक, देखिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं पैटर्न 26/11 आतंकी हमले से बिल्कुल मैच करता है। क्योंकि इस पैटर्न में भी जो आतंकी थे जिन्होंने हमला किया पहलगाम में आकर, उन्होंने एकदम से गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। जिस तरीके से 26/11 में आपने देखा, जो असमल गसाब ने बताया और जो उस वक्त मौजूद थे मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मी, उन्होंने बताया कि जो आतंकी थे वो एकदम से तमाम टारगेट जहाँ पे को टारगेट पहले से रैकी किया गया था, उन्होंने आते के साथ वहां पर AK-47 से उन्होंने गोलियां शुरू कर दी थी। ठीक उसी पैटर्न पे ये जो पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 26 बेकसूर लोग मारे गए, इसमें भी वही पैटर्न है कि लगातार जो लोग वहां पे पहलगाम में घूमते नजर आ रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, वहां पर लोग खाना खा रहे हैं, इसी बीच अचानक से गोलियों की आवाज शुरू हो जाती है। तो जिस तरीके से सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें चीन कनेक्शन का नाम सामने आ रहा है, बिल्कुल जो चीनी इक्विपमेंट्स है वो हाल में पिछले कुछ सालों से जो पाकिस्तान
पाकिस्तान है वो लगातार चीन से लेता आया है और जिस तरीके से सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी की जो जांच आई है, जो उसका एक मैच किया गया, उससे कहीं ना कहीं सोर्सेज के बेस पे एनआईए को शुरुआत में ये पता चला है कि जो तमाम सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल हुआ इसकी फ्रीक्वेंसी चीन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, यानी कि ये जो सारा इक्विपमेंट था ये चीन के उस इक्विपमेंट को जिसको पाकिस्तान ने हाल में लिया होगा या चीन की तरफ से मिला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि उनके जो उन्होंने ड्रेस पहन रखा था, जैसा कि वहाँ पर पता चला कि इन्होंने आर्मी के तरह का कुछ इन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था, उस पर बाकायदा कैमरा भी लगा हुआ था जिससे कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं सैटेलाइट के जरिए, उस कैमरे के जरिए ठीक उसी तरीके से 26/11 के पैटर्न पे इस टेरर मॉड्यूल को ये लोग ऑपरेट करना चाह रहे थे, क्योंकि 26/11 में भी कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और लाहौर में लश्कर तौयबा के वो 5 आतंकी जो उस कंट्रोल रूम में मौजूद थे और तमाम इस टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे थे। कितने लोगों को मारना है, क्या मारना है, क्योंकि देखिए इसको ड्रोन से भी अटैक करना था इस पहलगाम में, लेकिन ज़्यादा लोगों होने की वजह से ड्रोन से अटैक नहीं किया जा सका। इसका मतलब ये था कि प्लानिंग पहले से तैयार है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि ड्रोन से अटैक होना था लोगों पे, लेकिन लोग ज़्यादा तादाद में थे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कम लोगों को मारने का मकसद है कि ये एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे या कोई एक बड़े इंडिकेट को ये भारत सरकार को देना चाहते थे, क्योंकि 26 बेकसूर लोगों की जाने गई, कई लोग इसमें घायल हुए। लेकिन ये भी खुलासा हुआ है कि जिस तरीके से सैटेलाइट का इस्तेमाल हुआ, जो चीन का वो सैटेलाइट है, चीन के इक्विपमेंट से, इसके अलावा कम लोगों को ठीक है जावेद जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर तमाम जिस तरीके से आप अपडेट दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है